मुनज़्ज़ा अपने छोटे से 9 महीने के बेटे को गोद में लेकर अपने हालात से लड़ने के लिए घर से बाहर निकलती हैं ये रिक्शा लेकर। 40 डिग्री से भी ज़्यादा का दर्जा हरारत। मैंने हस्बैंड की जब सैलरी इससे भी कम थी और मैंने तब भी कभी इतना नहीं कहा था मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। हालांकि औरतें ऐसे करती हैं, मैंने कभी नहीं तंग किया था। और से प्यार करती हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्यों इतना प्यार करती हैं उस दिल दुखी हो जाता है। या मेरा छोटा सा बच्चा और मैं इसको गर्मी में लेकर जो है वो था। मेरा जो दूसरा बेटा ना इससे जो बड़ा है वो जब छोटा था ना उसको जब गर्मी में पहले लेके निकलती थी ना तो वो गर्मी में ही मेरे आगे खड़ा खड़ा सो जाता था, ना पंखा था ना कुछ। उसको देख के मैं रो पड़ती होती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी मिसालें पड़ी हुई हैं बहादुर औरतों की, और ख़ासकर एक नन्ही मुन्नी लड़की, एक नाजुक लड़की जब माँ बनती है तो वो कड़ी से कड़ी मुश्किल भी बर्दाश्त कर लेती है। आज मैं जिस खातून से आपको मिलवाने लगी हूँ, मुनज़्ज़ा की कहानी बहुत मुश्किल भी है, बहुत दुखी भी है, क्योंकि मुनज़्ज़ा अपने छोटे से 9 महीने के बेटे को गोद में लेकर अपने हालात से लड़ने के लिए घर से बाहर निकलती हैं ये रिक्शा लेकर। इनकी क्या कहानी है, कितनी तकलीफ़ में आएंगे या क्यों हल नहीं निकल पा रहा, ये जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनज़्ज़ा कितने साल की हैं आप? मैं 34 की हूँ। 34 साल की हैं। शादी को कितना अरसा हो गया? 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। हाँ जी। मियाँ क्या करते हैं? वो जॉब करते हैं। इतना छोटा सा बच्चा, उसको रिक्शे में लेकर 40 डिग्री से भी ज़्यादा का दर्जा हरारत, तो इतनी गर्मी में आपको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो क्या मुश्किल है इतनी कि इस मासूम को लेकर गोद में आप इतनी गर्मी में बाहर निकलती? बस घर के कुछ हालात ऐसे हैं, घर किराए पे है तो महंगाई की वजह से निकलना पड़ा है हस्बैंड के सपोर्ट के लिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। मियाँ क्या करते हैं? मियाँ जॉब करते हैं सेल्समैन की। सैलरी कम होने की वजह से फिर मुझे निकलना पड़ा है। मियाँ की कितनी सैलरी? 30,000। 30,000। वो अब हुई है, अब हुई है। गुजारा नहीं होता? नहीं, 15 तो रेंट चला जाता है, 10,000 इसकी किस्त चली जाती है। रिक्शा किस्तों पर है? हाँ जी। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। तो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? बस करना पड़ता है बच्चों के लिए, क्या करें फिर। अब बच्चे जो हो गए हैं तो इनके लिए करना पड़ता है। ज़रूरतें ही बंदा पूरी कर ले तो बड़ी बात है। महंगाई इतनी हो गई है, गैस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। औरतें वैसे अमूमन हिम्मत वाली नहीं होती। वो मियाँ को कहती हैं भाई जहाँ से कमाओ कमा कर लाओ और हमें खिलाओ। हम ये मुश्किल काम नहीं कर सकते और ख़ासकर रिक्शा चलाने जैसा काम नहीं कर सकते। मैंने हस्बैंड की जब सैलरी इससे भी कम थी और मैं कुछ नहीं करती थी तब जॉब के बाद, तो मैंने तब भी कभी नहीं किया था कि ज़रूरतें ही मतलब नहीं पूरी होती थी। मैंने तब भी कभी इतना नहीं कहा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ज़रूरी भी होती थी तो कभी मैंने अपने लिए नहीं कहा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। हालांकि औरतें ऐसे करती हैं, मैंने कभी नहीं तंग किया था। और से प्यार करती हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्यों इतना प्यार करती हैं। उस प्यार का सबूत तो हमने देख लिया कि इस गर्मी में जहाँ पर औरतों की कोशिश होती है कि हमारे शौहर हमारी सारी आसाइशें पूरी करें, वहाँ पर आप अपने मियाँ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो चल रही। बस ऐसे ही ये मेरे ख्याल से हर उस औरत को करना चाहिए। तो जिन्होंने घर बनाना होता है ना वो करके दिखाती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि पहला दिन कौन सा था जब ख्याल आया कि मैं रिक्शा चला सकती हूँ या मुझे रिक्शा चलाना चाहिए? असल में मैं चाह रही थी कि मुझे कोई ऐसा काम मिले जो मैं घर बैठ के कर लूँ, बच्चों में ही बैठ के करूँ। होते हैं 100 काम इस तरह के, लेकिन मैंने किया, मुझे समझ नहीं आई उसकी। मतलब बहुत कम पैसे मिलते थे, घर का सर्कट तो नहीं चलता था, कुछ भी नहीं होता था। तो वो तो अचानक ही घर बैठे बैठे फिर माइंड में आया कि रिक्शा जो है ना, पहले ये सोचा कि हम किराए पे चलाना शुरू करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर दोनों ने सलाह की। एक दिन कुछ हालात ज़्यादा ही ऐसे हो गए थे कि घर में कुछ भी नहीं था, कभी हांडी पक रही है कभी नहीं पक रही। 2-2 3 दिन ऐसे गुजर जाते थे बच्चों की वजह से। टेंशन, परेशानी, दुकानों पे उधार चढ़ता गया। तो फिर मैंने फिर हस्बैंड के साथ मैं बोली, वो ड्यूटी पे थे, मैंने कहा मुझे रिक्शा सिखाना या नहीं सिखाना, मैं बाहर से कहीं से सीख लेती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मैं जल्दी आता हूँ, आज तो मैं लेके जाता हूँ। तो फिर वो लेके गए खाली प्लॉट में, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने मुझे सिखाया। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन मेरे 1 हफ़्ता लगा सीखने में। तो उसके बाद भी मैंने गलियों में चलाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता बाहर मेन रोड पे आई तो आहिस्ता आहिस्ता चला लिया। एक खातून होने के नाते रिक्शा ड्राइवर बनना कितना मुश्किल है? देखिए काम तो कर लें तो कोई भी मुश्किल नहीं है, ना करे तो सारे ही मुश्किल हैं। तो लेकिन औरतों को हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, मर्द तंग करते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं। करते हैं, ऐसा होता है। शुरू में मुझे ज़्यादा ये चीज़ें फ़ील हुई हैं
जब मैं घर से निकली हूँ हर बंदा मेरी तरफ ही देख रहा है, हर बंदा मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है, देखते हैं अब भी, बातें अब भी करते हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर करती हूँ कि मैंने उनको ही देखना है, उनको ही मैंने करना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। इसको गर्मी लगती है जब कुछ कभी होता है, दिल दुखी हो जाता है या बंदा महसूस करता है कि मेरा छोटा सा बच्चा और मैं इसको गर्मी में लेकर जो है वो निकल। मैं ना पहले ऐसा होता था, मेरा जो दूसरा बेटा है ना इससे जो बड़ा है, वो जब छोटा था ना, उसको जब गर्मी में पहले लेके निकलती थी ना, तो वो गर्मी में ही मेरे आगे खड़ा खड़ा सो जाता था, ना पंखा था ना कुछ, उसको देख के मैं रो पड़ती होती थी कि उसको रखने वाला भी कोई नहीं था, उसको कहीं छोड़ भी नहीं सकती थी, और मजबूरी ऐसी थी कि मुझे लेके निकलना ही निकलना था। अब जब मैंने नहीं निकलना तो फिर घर में समझे कुछ भी नहीं है। अच्छा, कभी चलते चलते कहीं रिक्शा ख़राब हो जाता है या पंचर हो जाता है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन जो वाकई बहुत तकलीफ़ देने वाला होता है, ख़राब हो जाता है रिक्शा, फिर कोई ना कोई लोग अच्छे भी हैं जो साथ हेल्प कर देते हैं, साथ धिक्का लगा के मिस्त्री तक छोड़ देते हैं, होते हैं, ऐसे हैं लोग। कभी बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, मतलब आपको लगता है कि आज मैंने अच्छे कमा लिए, तो सबसे जो बड़ी एक ख्वाहिश होती है अपने बच्चों के लिए, वो क्या खरीदती? बच्चों के लिए यही है कि दूध सोडा बना देती हूँ उनको, मतलब इस तरह की कोई चीज़ देती हूँ जो ताकतवर है, फजूल खर्ची नहीं करती। फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फजूल कुछ ना करूँ, वो चीज़ दूँ जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, उन ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी जो जिनको उनके मियाँ ने बहुत परफेक्ट रखा हुआ है, सारी आसाइशें देते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ती हैं अपने मियाँ? बस मैं कहती हूँ आजकल के जो हालात हैं ना, वो वैसे ही अब बंदा जो है ना बर्दाश्त नहीं करता, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, लेकिन बंदे को बर्दाश्त करना चाहिए, और लड़ाई झगड़ों से जो है ना बंदे दूर ही रहें तो बेहतर है। हुकूमत के जो ये सारे पिछले प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं, उनसे मुतमईन हैं आप हुकूमत की कारकर्दगी से कि आप लोगों के लिए आसानी है? देखिए, मुझे अभी तक मुझे इस चीज़ में किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। रिक्शा चलाने में भी बचत कोई बचत है ही नहीं। अभी मैं यकीन करिए, मैंने अभी 7,000 का काम करवाया है, लिस्ट वो मिस्त्री के पास भूल आई हूँ मैं, और जो है ना मैंने उसको 1 रुपया नहीं दिया अभी। रिक्शे का काम भी खुद ही करवा के आई हूँ। अभी बच्चे अपने इतनी गर्मी में लेके बैठी रही हूँ मैं, और ये 1,000 हो गया, अभी थोड़ी देर पहले मैं आई हूँ, तो 7,000 उसका बिल बना, वो भी मैंने उसे उधार किया, अभी वो भी मैंने उसको देना। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? तो मैं चाहती हूँ कि हुकूमत जो है ना मेरे लिए कोई अगर घर का कर सकती है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो अपने घर में रहें। मुनज़्ज़र जैसी ख़वातीन के लिए बहुत सारे मौक़े हुकूमत पंजाब की जानिब से भी होने चाहिए, क्योंकि जिन ख़वातीन के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए अपने बच्चों को घर में छोड़कर बाहर कमाने के लिए निकलना मुश्किल होता है।